जो बगैर लाइसेंस के अपनी दुकान चला रहे हैं, जो अपने सगे भाई सगे रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते। बात है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। 150 पासपोर्ट का आप 10,000 से गुणा करिए तो होते हैं 15 लाख। जो एजेंट रजिस्टर्ड हैं अपने यहाँ, उनकी एक ब्रांच सऊदी अरब में है, एक ब्रांच दुबई में है, एक ब्रांच कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, ओमान में है। जो एजेंट गांव में चल रहे हैं झोला छाप, उनके पास बचा हुआ माल पहुंचे ना, वो घर को जा रहे हैं क्योंकि कर्जा लेकर आए हैं। वो यहाँ पर रह रहे हैं, कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, वो घर पे पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। बात एक ऐसे हेल्पर की जिसको हर रोज बेचा जाता है, जिसकी रैगिंग की जाती है, जिसको सुबह ले जाकर रोड पर छोड़ दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इनके डिवाइडर पे जो पेड़ लगे हुए हैं उनकी टहनियों को काटिए। जिसको छोड़ दिया जाता है पहाड़ों में और कहा जाता है आप यहाँ पर पत्थर तोड़िए। जो रोड बनाता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है, बिल्डिंग्स जिसके बगैर खड़ी नहीं हो सकती हैं, जिसको टॉर्चर किया जाता है बगैर किसी गुनाह के। क्या आपने कभी अपने बेटे से पूछा, अपने भाई से पूछा कि वो किस मुसीबत में है? कौन है इनका जिम्मेदार? ये जो आपके आस पड़ोस में झोला छाप एजेंट झूठ बोलते हैं आपसे सप्लायर कंपनी का वीजा बताकर, क्या आपने कभी पता किया है क्या है ये सप्लायर कंपनी? आपको तो तब पता चला जब आपका भाई, आपका बेटा या आप खुद जाकर फंसे हैं वहां पर। लेकिन जो आना चाहता है उनको कौन बताएगा? अगर आप नहीं जानते हैं झोला छाप एजेंट को तो हम बताए दे रहे हैं आपसे। आपकी गली मोहल्ले गांव कस्बे, आपके रिश्तेदारों के करीबी, आपके दोस्त यारों के बताए हुए एजेंट जो आपके बहुत नज़दीक हैं, जो बगैर लाइसेंस के अपनी दुकान चला रहे हैं, जिनको बस पैसे से मतलब है, जो अपने सगे भाई सगे रिश्तेदारों को नहीं बचा सकते, वो आपको क्या बचाएंगे? आज हम आपको एक ऐसे ही एजेंट के बारे में बता रहे हैं। बात है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की, जहां कुछ शिकायतों के बाद पुलिस छापा मारती है और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके झोले से क्या मिलता है। उसके झोले से बरामद होते हैं 150 पासपोर्ट। वो कम से कम 5,000 रुपये 10,000 रुपये एडवांस लेते हैं, तब पासपोर्ट लेते हैं। पासपोर्ट आपका ज़बरदस्ती लेते हैं। अगर आप पासपोर्ट नहीं देंगे तो कहते हैं कि वीज़ा ही नहीं मिलेगा आपको। आप पहले पासपोर्ट दीजिए तब हम आपको वीज़ा देंगे। अब आप ये समझिए कि अगर जिसके पास 150 पासपोर्ट हैं और 10,000 रुपये एक आदमी से ले रहा है तो कितना बन रहा है उसका। आप इमेजिन करिए, आप जितना एक सफ़र में कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा उनके पास आ जाता है। 150 पासपोर्ट का आप 10,000 से गुणा करिए तो होते हैं 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। और वो पासपोर्ट हैं जिनके ऊपर वीज़ा इशू नहीं हुआ है, जिनके ऊपर वीज़ा स्टैंप नहीं हुआ है। अब इनमें से कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपका दोस्त है, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, तो किस वजह से भरोसा कर रहे हैं? आपके जाने के बाद अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो आप तो यही कहेंगे कि किस्मत में था तो हो गया, किस्मत में था तो फंस गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत होती है, लेकिन आप अगर जानबूझ के आप कुएं में कूद रहे हैं तो ये किस्मत का खेल नहीं है ना। आपने कभी सब्जी खरीदी है? कहाँ से निकलती है सब्जी? बिल्कुल खेत से निकलती है। फिर क्या होता है? छटाई होती है। फिर छटाई होने के बाद वो लोड होकर के पहुँचती है मंडी। फिर मंडी में छटाई होती है। सबसे अच्छी जो सब्जी होती है वो सबसे अच्छे दामों पर पहले बिक जाती है। फिर उसके बाद छटाई होती है, फिर वो बिकती है। फिर उसके बाद होते करते प्रोसेस होता रहता है और वो पहुंचती है सबसे ख़राब वाली सब्जी आप कह लीजिए तो आपके गांव पहुंचती है। वहां पर आपका कोई जानने वाला सब्जी बेच रहा है। आपके गांव में जब सब्जी वो पहुंची है तो आप समझ रहे हैं कि ताज़ी है, लेकिन वो 1 दिन की बासी हो चुकी है, 2 दिन की बासी हो चुकी है। आपका घर सबसे पहले पड़ रहा है तो आपको ज़्यादा अच्छी सब्जी मिल रही है, लेकिन उसका क्या, जो आखिरी घर है, जो आपके गांव का आखिरी घर है, वहां पर सब्जी वाला जब पहुंचेगा तो उसको बची हुई सब्जी जो मिलेगी वो कैसी मिलेगी? जाहिर सी बात है कि जो सब्जी सबसे आखिर में गई है, सबसे पुरानी भी है और वही है आपके पास, और आपके पास दूसरा कोई इंतजाम नहीं है जो आप दूसरे से सब्जी खरीद लेंगे। या जो भी सब्जी बेचने वाला आ रहा है वो बस पुरानी ही सब्जी लेकर आ रहा है। बस यही हाल है वीजे का। वीजा या तो मुंबई जाएगा या तो दिल्ली जाएगा। वहाँ से जो अच्छे बीजे होंगे वो छट जाएंगे। फिर उसके बाद वो जो छोटे शहर होंगे, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, रजिस्टर्ड एजेंट देखते हैं कि ये वीज़ा अच्छा है, ये रख लिया, वो वीज़ा अच्छा है, वो रख लिया। फिर उसके बाद जो अच्छे वीज़े नहीं हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कौन सा वीज़ा अच्छा है, कौन सा ख़राब है,
जो एजेंट रजिस्टर्ड हैं अपने यहाँ, उनकी एक ब्रांच सऊदी अरब में है, एक ब्रांच दुबई में है, एक ब्रांच कुवैत में है, बहरीन में है, कतर में है, ओमान में है। वो उनको बता रहे हैं कि हाँ ये वीज़ा अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, ये यहाँ पर आएंगे, ये कंपनी अच्छी है, यहाँ पे आप फंसेंगे नहीं। उसके बाद जो वीज़ा होता है वो जाता है एजेंट के पास गाँव में। जो एजेंट गांव में चल रहे हैं झोला छाप, उनके पास बचा हुआ माल पहुंचता है, जिसका कोई खरीदार नहीं होता है, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है। वो वीज़ा उनको भेज दिया जाता है और वो क्या करते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेशन वाले हैं, आपके दोस्त हैं, आपको बहला फुसला कर पैसे ऐड कर, फिर उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है, वीज़ा स्टम्प होता है कि नहीं होता है, इसकी कोई जानकारी आपको जल्दी नहीं मिल पाती है। वो आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों हो जाएगा, यही करते रहते हैं और आपका टाइम ख़राब होता है। इससे बचने के लिए आप डायरेक्ट या तो सिटी में जाइए या तो ऐसे एजेंट की तलाश करिए जो लाइसेंस वाले हैं। लाइसेंस वाले एजेंट के पास एक गारंटी है आपके पास, आपका पैसा फंसेगा नहीं, डूबेगा नहीं। अगर सऊदी अरब में कुछ होता है या गल्फ कंट्रीज में कुछ होता है तो उनके पास एक एजेंट रहता है, वो आपको यहाँ से छुड़ाने की हिम्मत रखता है। अब बात सप्लायर कंपनी की। अगर एजेंट आपसे कहता है कि ये सप्लायर कंपनी है, इसमें लेबर चाहिए, हेल्पर चाहिए, वर्कर चाहिए, तो आप ये ना समझिए कि वो फिर कंपनी भेज रहा है, फिर दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर आपको कंपनी दूसरी जगह भेज रही है, 1 महीना कहीं रह रहे हैं, 2 महीने कहीं रह रहे हैं। ये सब मुसाफिर वाला हाल आपका हो जाएगा। यहाँ जा रहे हैं 1 महीना रुक रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं 2 महीने रुक रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं 1 महीना रुक रहे हैं, आप वहाँ जा रहे हैं 15 दिन रुक रहे हैं। काम सबसे ज़्यादा, और अगर पैसे की बात की जाए तो सैलरी सबसे कम। आपको कितने मिल जाएंगे? 800 रियाल, 1000 रियाल, या ज़्यादा से ज़्यादा 1000 प्लस 200। आप कंपनी में रह रहे हैं, खाना कंपनी का खा रहे हैं, 200 रियाल नहीं देगी। आप बाहर जा रहे हैं, आपका काम लग गया है, आपको कंपनी 800 प्लस 200 देने के लिए जिम्मेदार हो सकती है, अगर आप रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू आते हैं तो। अगर आप झोला छाप एजेंट के साथ आते हैं तो आपको 700 रियाल मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। एक झोला छाप एजेंट का केस हम आपको बता दे रहे हैं। सगे मामू अपने भांजे को भेजते हैं सऊदी अरब, ये कह करके कि आपकी 1200 रियाल सैलरी है, प्लस 200 रियाल है और प्लस ओवर टाइम है। यहाँ आने के बाद उनको काम मिला डिवाइडर पर, जो पेड़ लगे रहते हैं खजूर के, उनकी टहनियाँ काट कर उसको गाड़ी में लादने की, डिवाइडर साफ करने की, उसमें पानी डालने की। 8 घंटे की ड्यूटी, ओवर टाइम का कहीं नामो निशान नहीं। छुट्टी हुई दोपहर में, आप रूम पे गए, आप सो गए, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और सैलरी का जब नंबर आया तो 800 रियाल। आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जो लोग इस काम में आकर यहाँ फंस जाते हैं उनसे पूछिए। ना वो घर को जा रहे हैं क्योंकि कर्जा लेकर आए हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं, कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं, वो घर पे पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। अब हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और आपसे पूछते हैं कि वही सब्जी जो खेत में तोड़ी जा रही थी, अगर आप खेत से लेते हैं तो क्या होता है। अगला वीडियो हम इसी पर बनाना चाहते हैं कि जो आदमी सऊदी अरब में रह रहा है वो यहाँ पर वीजे कैसे ले करके अपने भाई, अपने लोग, अपने दोस्त यार को बुलवाता है, कैसे वो नहीं फंसते हैं, क्या होता है पूरा प्रोसेस। जो वीजे इंडिया पहुंच ही नहीं पाते, जो अच्छे वीजे होते हैं वो यहीं पर रह जाते हैं, एकदम खेत की सब्जी की तरह। आपको हम ये एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आपसे कोई कह रहा है कि सप्लाई कंपनी का वीजा है, आप चले जाइए, गारंटी हमारी है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत आराम में रहेंगे, आप उन सब के चक्करों में न फंसिए। आप अपनी राय से जो अच्छा लगता है आप वो वीज़ा देखिए और उससे सऊदी अरब आइए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके हमें बताइए, तो हम उस पर हो सकता है अगला वीडियो आपकी कमेंट के ऊपर हो। आप कमेंट में पूछ सकते हैं अपना सवाल। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।